माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी यूनियन खेल छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें, ये मेरे सामने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो रखी है। यहाँ पे मेरे सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन हो रखा है। आपको गूगल में जाकर टाइप करना है खेलोuk.in और क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आपको ऊपर जो स्क्रॉल कर रही है लाइन, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप तक कुछ चीजें बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे मीनू पे क्लिक करना है। मीनू पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे इसको और स्कीम पे क्लिक करेंगे और फिर से इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपको माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना और माननीय मुख्यमंत्री उदयमान यूनियन खेल छात्रवृत्ति योजना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर पूरा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका निरीक्षण कर लीजिएगा क्या क्या होना है, कौन कौन से बच्चे किस एज कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि प्रतिभा करने हेतु प्रत्येक विद्यालय से 2 बालक एवं 2 बालिकाएं प्रति आयु वर्ग का चयन संबंधित विद्यालय द्वारा स्वयं किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से आपके बच्चे न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभा करेंगे। उसके बाद विकास खंड स्तर हेतु 2 बालक एवं 2 बालिकाएं प्रति आयु वर्ग में न्याय पंचायत से विकास खंड स्तर पर जाएंगे। फिर जनपद स्तर पर 3-3 बालक एवं बालिकाएं प्रति आयु वर्ग में मात्र जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और हेतु प्रति नगर पालिका 5 बालक एवं 5 बालिकाएं। ये सिर्फ 5 का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत नगर पालिका के लिए रखा गया है, जबकि अन्य जिलों के लिए 3-3 बालक एवं बालिकाएं प्रत्येक आयु वर्ग में। फिर जनपद स्तर से, विकास खंड से, ये सारा आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और आयु की गणना चयनित वर्ष के 1 जुलाई से की जाएगी, अर्थात किसी आयु वर्ग में सम्मिलित होने के लिए उसका जन्म संबंधित वर्ष के 1 जुलाई या उसके बाद ही होना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से गेम्स होते हैं इसमें और क्या क्या होता है। जैसे मीटर फ्लाइंग रन होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, फॉरवर्ड बैंड रीच होता है और 6x10 शटल रन होता है, मेडिसन बॉल होती है और 600 मीटर रन होता है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आइएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार से भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करनी है आपको। अगर आप अंडर 14 के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आप 14 से ऊपर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना चूज करेंगे। इससे क्या अंतर आएगा, अगर आप प्रोत्साहन वाला, अगर आप 14 से ऊपर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी शो हो जाएगी। ये देखिए आप, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी शो हो जाएगी। लेकिन अगर हम यूनियन खेल छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं आएगी। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप 14 से नीचे कर रहे हैं तो उदयमान खिलाड़ी यूनियन छात्रवृत्ति योजना चूज करेंगे और अगर 14 से ऊपर कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मीडियम्स नेम आ जाएगा, फिर लास्ट नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर फादर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट नाम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम और फिर यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ये ऑटो ले लेगा, यहाँ पे ग्रीन टिक में आ जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। फिर आप स्टेट चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और एड्रेस फिलअप करेंगे, एक फुल एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे नगर निगम में आते हैं, नगर पालिका में आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आपको ब्लॉक चूज करना पड़ेगा। जैसे आप ब्लॉक चूज करेंगे ये नीचे ये खुल जाएगा। अगर आप किसी नगर निगम में आते हैं तो ये बंद हो जाएंगे यहाँ पे, और अगर आप ब्लॉक चूज करेंगे तो ये न्याय पंचायत स्तर तक ये खुल जाएगा। फिर न्याय पंचायत और उसके बाद नीचे आएंगे, फिर इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा आपको, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अपने स्कूल से बनवा लीजिएगा, वो भी चल जाएगा। फिर आप नीचे यहाँ पे जाएंगे, आधार नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पर आधार की फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे, वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पे एक फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो अपलोड करेंगे, वो भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बैंक का नाम फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम फिलअप करेंगे, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर IFSC कोड डालेंगे और बैंक पासबुक की फ्रंट फोटो अपलोड करेंगे जिसमें आपका अकाउंट नंबर और IFSC कोड होता है। वो ध्यान रखिए साफ साफ होना चाहिए और वो भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे एक सर्टिफिकेट टाइप चूज करेंगे, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है, वो भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक मजबूत पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड बनाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और है, यहाँ पे अगर आप 14 से ऊपर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गेम्स चूज करने के, आप किस गेम्स के खिलाड़ी हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे, जनरल, OBC, ST जो भी है।
फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी यस नो, मैं नो ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ध्यान रखिए ऑफलाइन फॉर्म जमा करते समय आपके पास ओरिजिनल स्थायी निवास होना चाहिए, ये हमने निर्देशों में साफ पढ़ लिया है। अभी तो आप यहाँ पे जो आपने स्थायी निवास के लिए आवेदन किया है उसको भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन फॉर्म अपलोड करेंगे तो आपके पास स्थायी निवास ओरिजिनल होना चाहिए। तो मैंने ये पूरा फॉर्म फिलअप कर रखा है और मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके लाइव दिखाता हूँ। आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। मैंने ये पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया है। मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है। आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी तुरंत नोट कर देंगे और फिर जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे ये रजिस्ट्रेशन आईडी गायब हो जाएगी। फिर लॉगिन का ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। इस योर रजिस्ट्रेशन आईडी नीचे से लिख के आया था वो अब गायब हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसमें लॉगिन का भी ऑप्शन है लेकिन लॉगिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। आप फिर बैक आएंगे, मेनू पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी फिलअप करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय डाली थी और फिर वो पासवर्ड डालेंगे हम जो हमने उस समय रजिस्ट्रेशन के समय डाला था और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये इनवैलिड लिख के आ जा रहा है, तो इसका मतलब अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।